क्या कमांड से रही है? ये एरोडम तो नहीं चला। पूरी कमांड दिखाओ एक बार, कंट्रोल सी करके। एक तो चलाई। स्टार्ट किया पहले आपने? या तो ड्राइवर का कोई इशू है, या तो इसमें मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका एंटीना वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो। पहले तो कर रहा था लेकिन कितने पहले? अभी कल की तो बात है ना। कल कर रहा था, आज नहीं कर रहा। इसको तो फिर रीस्टार्ट कर लो अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो। कल ही को एक बार रीस्टार्ट कर लो, दोबारा से करके देख लो तो हो जाएगा। स्टार्ट ही भाई। एक बार और कर लो। तो रीस्टार्ट तो हो गई, दोबारा स्टार्ट कर लो एक बार। चलिए। ड्राइवर मुझे तो उसका नाम। ये ड्राइवर्स तो आपके पहले से होंगे ना फिर, बस रीस्टार्ट कर लो उसको। ड्राइवर्स तो होंगे ही। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कवर किए थे। लास्ट में मैंने आपको ईमेल और डिस्क इंक्रिप्शन के बारे में बताया था। ईमेल इंक्रिप्शन के लिए दो टेक्निक्स बताई थी आप लोगों को जो यूज की जाती हैं, एक पीजीपी और जीपीजी। और डिस्क इंक्रिप्शन के लिए कुछ टूल्स बताए थे, जैसे कि वेराक्रिप्ट, बिटलॉकर, सिमेंटिक, फुल डिस्क इंक्रिप्शन, इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे। तो अब इनके ऊपर प्रैक्टिकल से एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, किस तरीके से आप इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे आप डिस्क इंक्रिप्शन करते हैं, और जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो कुछ टूल्स हैं जो आपके सीएच में हम लोग दिए गए हैं, उनको आप कवर कर लीजिए एक बार यहाँ पे। सबसे पहला टूल लिख लीजिए, बीसी टेक्स्ट एनकोडर। एक एनकोडर है जो कि इंक्रिप्शन के साथ एनकोड करता है, मतलब इंक्रिप्शन तो करेगा ही। तो लिख लीजिए इसका नाम, बीसी टेक्स्ट एनकोडर। ये एनकोडर है जो इंक्रिप्शन के साथ एनकोडिंग परफॉर्म करता है। आप इसको बताएंगे कि किस पासवर्ड के साथ इसको इंक्रिप्ट करना है, और ये आपके लिए वो इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड ये आपके लिए डेटा को इंक्रिप्ट करेगा। जब तक आप पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक ये आपको डेटा वापस से प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। तो ये सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट के लिए है, ना कि किसी फाइल के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखा, कोई भी मैसेज लिखा, जैसे कि आपको अपना पासवर्ड हाइड करके रखना है, तो आपने लिख दिया माय पासवर्ड इज, जो भी आपका पासवर्ड है रैंडमली, ऐसे करके आपने अपना पासवर्ड टाइप करके रख लिया कि ये मेरा पासवर्ड है। अब ये जो मैसेज है, इसको आपको हाइड करके रखना है अपने सिस्टम पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एनकोड कर सकते हैं एक पासवर्ड के थ्रू। तो बीसी टेक्स्ट एनकोडर आपको उसमें हेल्प करेगा। आप जैसे एनकोड पे क्लिक करोगे, ये तुरंत आपसे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड बताइए और उसको कंफर्म करिए। तो जो भी नया पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो, और उसको कंफर्म करके आप इसको AES-256 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू क्या कर रहे होंगे, इंक्रिप्ट कर रहे होंगे। आप जो भी पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे कि एंड ओके कर देते हैं। कह रहा पासवर्ड इज टू शॉर्ट, तो थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए इसको, एंड ओके पे क्लिक करिए। तो ये आपका ये जो कंटेंट है इसको एनकोड करके एक एनकोडेड फॉर्म में यहाँ पे मैसेज आपको दिखा देगा। अब इस मैसेज में नॉर्मली ये लिखा होता है कि ये टूल कौन सा टूल है जिसके थ्रू आपने इसको एनकोड करा है। ठीक है। तो आप
जी, ये जो आपका पूरा मैसेज है ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आप इसको डिकोड करना चाहते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि जब भी आप बीसी टेक्स्ट इनकोडर के थ्रू कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो, इनकोड करते हो, तो यहाँ पर उसका नाम दिखा देता है कि आपने इसका बीसी टेक्स्ट इनकोडर का ये वर्जन, ये यूटिलिटी यूज करा है जिसके थ्रू आपने इनकोडिंग परफॉर्म करी है। ठीक है। तो डिकोडिंग भी आप फिर इसी टूल के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है बीसी टेक्स्ट इनकोडर। तो ये पहचान होती है, कोई भी टेक्स्ट अगर बीसी टेक्स्ट इनकोडर से इनकोड हुआ होगा तो ये आपको इसी फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है। अब आपको डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए आपके पास ये मैसेज होना चाहिए। इसको कॉपी करके मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। और एनकोडेड टेक्स्ट में आप वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर दीजिए जो आपने अभी कॉपी करा है या उठाया है, जहाँ पे जो एनकोडेड फॉर्म था उस मैसेज का। यहाँ पे आप डिकोड पे क्लिक करोगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं पता आपको तो आपका एनकोडेड वर्जन आपको वापस नहीं मिलेगा। आप उसका पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए जो मैंने टाइप किया था। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट डिकोडेड फॉर्म में था वो आपको प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिख जाएगा सामने। ठीक है। तो ये टूल आपको पता होना चाहिए, ये आपको एनकोडिंग में हेल्प कर रहा है बट विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। इसकी जो एल्गोरिथम है वो किसके साथ काम करती है? पासवर्ड के साथ। कर तो ये एनकोड रहा है, बट ये कैसे, मतलब क्या टेक्निक यूज कर रहा है एनकोडिंग के लिए? आपके पासवर्ड के थ्रू एनकोड कर रहा है आपके कंटेंट को। ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, बीसी टेक्स्ट एनकोडर। सिंपल है यूज करना, इंक्रिप्शन के सारे टूल्स बहुत सिंपल है यूज करना। आप कंटेंट प्रोवाइड करिए, इंक्रिप्ट करिए या एनकोड करिए, फिर उसको डिकोड करने के लिए वापस उसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है। तो ये टूल समझ आ गया, बहुत सिंपल टूल है। इसका मैं आपको ये टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोगों को यूज करने में आसानी होगी। सेकेंड टूल लिख लीजिए, वेराक्रिप्ट। अब वेराक्रिप्ट कैसे काम करता है इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। आपके सिस्टम पे किसी भी लोकेशन पे कोई एक फाइल है जिसके अंदर कुछ भी है, मान के चलिए। उस फाइल के अंदर आप एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। वो फाइल जहां पे भी आपके मशीन पे है आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। पार्टीशन मतलब क्या होता है? एक डिस्क साइज, एक अ, तरीके से आप स्पेस क्रिएट करोगे इसके अंदर ताकि आप इस फाइल के अंदर अपने कंटेंट को स्टोर कर पाओ। तो मान के चलो ये फाइल का अभी साइज है 0 बाइट्स, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है अभी अवेलेबल। 0 बाइट्स का साइज है इसका। आपने क्या किया? आपने इसके अंदर वेराक्रिप्ट के थ्रू एक पार्टीशन क्रिएट किया। वो पार्टीशन आपने साइज रखा फॉर एग्जांपल 1 GB। तो अब इस फाइल का साइज कितना हो जाएगा? 1 GB, क्योंकि आपने इसके अंदर 1 GB का पार्टीशन बना दिया है। ये फाइल कोई भी किसी भी तरीके की फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, कुछ भी हो। लेकिन इसका अंदर का जो कंटेंट होगा, ओरिजिनल कंटेंट, वो डिलीट हो जाएगा। जब आप इसके अंदर पार्टीशन बनाओगे तो इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो इंक्रिप्ट कर रहा होगा उस समय और पुराने कंटेंट को वो रिमूव कर देगा। अब इस टूल के थ्रू आप दो तरीके के पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड पार्टीशन। स्टैंडर्ड पार्टीशन में आप बस इसके अंदर एक पार्टीशन बनाओगे जिसमें एक ही साइज होगा, बस यही होगा 1 GB का साइज, और कुछ भी नहीं होगा। और इसको एक्सेस करने के लिए, इस वाले पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अंदर आपने जो भी फाइल रख रखी है आप फाइल सेव करके रखिए। इसके अंदर फोल्डर्स बना दीजिए, जो भी काम के आप कॉन्फिडेंशियल कंटेंट है वो आप इसके अंदर रखिए। और इन कंटेंट को जब आप एक्सेस करना चाहते हो जो कि इस फाइल के पीछे हाइड है, तो आप इसको अपने सिस्टम पे माउंट करोगे और उस समय आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। ये आपका इस पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए इंक्रिप्शन के थ्रू आपने क्या कोई पासवर्ड प्रोवाइड किया था, वो पासवर्ड क्या है। जब आप वो पासवर्ड करेक्ट डालोगे तब आप इस स्टैंडर्ड पार्टीशन को एक्सेस कर पाओगे। तो एक तो ये स्टैंडर्ड पार्टीशन है जो आप इसके थ्रू क्रिएट करते हो। एक और है जिसको बोलेंगे आप हिडन पार्टीशन। हिडन पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक आउटर और एक हिडन। आउटर वॉल्यूम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, मान के चलो इसका साइज आपने करा था 1 GB। आउटर वॉल्यूम का जो साइज है वो है 1 GB। उसके अंदर आप एक हिडन वॉल्यूम भी बना सकते हो। आप उसी आउटर वॉल्यूम के अंदर क्या बना सकते हो? एक हिडन वॉल्यूम बना सकते हो। हिडन वॉल्यूम का साइज आप कुछ भी दे दो, आप 500 MB कर दो, या कुछ और करना चाहते हो जो कि हमेशा डेफिनेटली इससे कम होगा, 1 GB से कम ही होगा साइज।
ठीक है, चाहे 800 MB कर दो, 200 MB कर दो, 2 MB कर दो, 1 GB से कम ही होगा उसका साइज। ठीक है। अब दोनों का अपना अपना पासवर्ड होगा। अगर आपको आउटर वॉल्यूम एक्सेस करना है तो इस पार्टीशन को एक्सेस करने का अलग अपना पासवर्ड होगा। अगर आपको इनर वाला एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने का पासवर्ड अलग होगा। तो दोनों के अलग अलग पासवर्ड्स प्रोवाइड करके आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलो किसी ने आपके फाइल के बारे में पता कर लिया, तो उसको जो पासवर्ड पता चला होगा वो वही पासवर्ड के थ्रू वही पार्टीशन एक्सेस कर पाएगा। अगर उसे हिडन वाले का पासवर्ड पता चला है तो वो हिडन वाला एक्सेस कर पाएगा, आउटर वाले का पता चला है आउटर वाला। आपका जो दूसरा कंटेंट दूसरे पार्टीशन में है वो सेफ है, वो किसी और को पता नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये आप कर सकते हो वेराक्रिप्ट के थ्रू। तो अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कुछ कंटेंट, कुछ फाइल्स, डॉक्यूमेंट हाइड करने हैं किसी और से, ताकि वो किसी को समझ ही नहीं आए कि क्या है क्या है, तो आप एक कोई भी किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको हाइड कर दो पार्टीशन बना के। चाहे आप हिडन वाला यूज कर लो तरीका, या आप स्टैंडर्ड वॉल्यूम बना लो, आपके ऊपर है। आप अगर इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको भी इंक्रिप्टेड कंटेंट दिखेगा। अभी प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको दिखा दूंगा। जब उस फाइल को ओपन करोगे तो उसके अंदर ऐसा कंटेंट लिखा होगा जो आप रीड नहीं कर सकते हैं। और प्लस उस फाइल का साइज भी बड़ा होगा। अब आप मानो ना कि ऐसे सोचो चलो कि कोई एक फाइल, नॉर्मल फाइल है, TXT फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसका साइज अगर 1 GB का आपको दिख रहा है तो वैसे ही शक चला जाएगा उसके ऊपर कि 1 GB का साइज तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का होता ही नहीं है। MBs में होगा ज्यादा साइज। ठीक है। तो आप उस फाइल को ओपन करने का ट्राई करोगे, वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई फाइल है जिसका साइज बड़ा है या फिर जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो शायद हो सकता है उसके अंदर एक पार्टीशन हो। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है? तो सबसे पहले जब आप वेराक्रिप्ट को इंस्टॉल कर लोगे, ओपन कर लोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई वॉल्यूम बनाया है, हम वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे। और उससे पहले फाइल यहाँ पे बना लीजिए आप, जिस भी तरीके की फाइल बना, नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो फाइल का। तो इसका साइज कितना दिखाएगा आपको? ठीक है, कि अभी ये फाइल 0 बाइट्स नहीं है। पर जब इसके अंदर पार्टीशन अपने स्टैंडर्ड वॉल्यूम रखा होगा, आउटर वॉल्यूम रखा होगा, वही इसका साइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है वेराक्रिप्ट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करने के। पहला ऑप्शन है जहाँ पे आप एक फाइल कंटेनर, मतलब एक इंक्रिप्टेड फाइल कंटेनर बनाओगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है, जहाँ पर आप एक फाइल के अंदर एक वर्चुअल पार्टीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप एक पार्टीशन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो, किसी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह के लिए एक एक्सटर्नल ड्राइव को आप इंक्रिप्ट कर सकते हो। उसको अगर आप वैसा को पार्टीशन क्रिएट करना है जो नॉन एक पेन ड्राइव के अंदर है, एक CD के अंदर है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो इंक्रिप्टेड पार्टीशन यूजिंग वेराक्रिप्ट। या तो तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप एक सिस्टम पार्टीशन को भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके हार्ड डिस्क है, SSD के अंदर भी आप और भी पार्टीशन बना सकते हो, जिसको ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट भी कर देगा ये वेराक्रिप्ट। मतलब उसको जब आप एक्सेस करोगे तो पहले आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम जो इस एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे वो फर्स्ट वाले का है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो पेन ड्राइव्स या अपने सिस्टम के पार्टीशन के साथ। ठीक है। ये चीजें ट्राई आप करिए हमेशा वर्चुअल मशीन्स पे। रियल इन्वायरमेंट में ट्राई करोगे तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी मशीन में, राइट? आपको नहीं पता कि कैसे, क्या गलती, आपने कहीं गलत क्लिक कर दिया तो कोई आपके एग्जिस्टिंग ड्राइव इंक्रिप्ट हो जाए। तो बेटर है कि आप इसको वर्चुअल मशीन्स पे ट्राई करके देखना, अगर कभी करना है तो। ठीक है। बाकी ये वाला तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है इंक्रिप्टेड कंटेनर, आप इसको सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए। आपके पास वही दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला एक हिडन, एक पहला है स्टैंडर्ड वेराक्रिप्ट वॉल्यूम, और दूसरा है हिडन वेराक्रिप्ट। तो हम लोग अभी कौन सा क्रिएट करेंगे, हिडन, ताकि आप दोनों बना के देख लो। आउटर वाला मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी बनेगा, उसके अंदर फिर हिडन वॉल्यूम भी आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है क्रिएट करने के लिए, पहला है नॉर्मल मोड एंड दूसरा है डायरेक्ट मोड। नॉर्मल मोड में क्या है कि पहले आप आउटर वाला बनाओ और फिर हिडन वाला बनाओ। ठीक है। डायरेक्ट मोड आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड वॉल्यूम है और उसके अंदर बस आप हिडन वॉल्यूम बनाना चाहते हो। मतलब आपके पास एक पहले से इंक्रिप्टेड वॉल्यूम है, जैसे आपने इसके थ्रू बना लिया, मान के चलो आपने स्टैंडर्ड के थ्रू एक बना लिया वॉल्यूम। अब बस उसके अंदर हिडन वाला बनाना है।
तो आप बना के रख लिया, हिडन वाला चूज करोगे तो आपके पास हिडन वाला बनाने का ऑप्शन आएगा, तब आप डायरेक्ट मोड में जाके उस स्टैंडर्ड वाले के अंदर एक हिडन बना सकते हो। बट अगर आपको दोनों स्टार्टिंग से बनाना है, आउटर भी हिडन भी, या स्टैंडर्ड भी और हिडन भी, तो आप किस पे जाएंगे, नॉर्मल मोड पे। तो आप नॉर्मल मोड पे जाइए, सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिए इसको। अब आपसे पूछेगा वॉल्यूम की फाइल कहाँ पर है, जिसके अंदर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ये फाइल आपकी सिलेक्ट हो गई hi.txt के नाम से। नेक्स्ट करिए। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे आउटर वॉल्यूम। नेक्स्ट करिए। अब आउटर वॉल्यूम का आपसे पूछ रहा है कि किस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू इसको इंक्रिप्ट करना है। तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सिक्योर है आपका AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बाकी और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर सरपेंट है, टू फिश है, इन सब में अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। बट सबसे ज्यादा जो सिक्योर है वो आपका AES है, जिसमें ये 256 बिट्स का की यूज करेगा आपके डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। साथ में ये हैशिंग परफॉर्म करेगा ताकि आपके डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। डेटा का कोई ऑल्टर करेगा तो आपको पता चल जाएगा, तो इसीलिए ये अलग अलग हैशिंग एल्गोरिदम्स को यहाँ पे यूज कर रहा है। इसमें से सबसे बेटर कौन सी आपके पास, शाह 512। नेक्स्ट करिए यहाँ से। अब आपसे पूछ रहा है आउटर वॉल्यूम का साइज कितना रखना है। तो मेरे जो सी ड्राइव है जहाँ पर ये बना हुआ है, उसका साइज है 21 GB। तो उसके अंदर का आप कुछ भी साइज इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम लोग, अभी MBs में रखते हैं इसको। तो मान के चलो मैंने 50 MBs का साइज रख दिया। ये जो फाइल है, इसमें जो आउटर वॉल्यूम बनेगा उसका साइज कितना है, 50 MB। ठीक है, तो मतलब आप आउटर वॉल्यूम में 50 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें पासवर्ड बता दीजिए कि आउटर वॉल्यूम का क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। तो इसका मैं आउटर समथिंग करके रख रहा हूँ, outer@123। देखिए ये पासवर्ड रखा मैंने, outer@123, आउटर वॉल्यूम का, ताकि याद रहे कि आउटर का क्या है, इनर का क्या है। बाकी आप लोग कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं उसका। नेक्स्ट करिए। आपसे बोल रहा है कि पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इजी टू क्रैक है, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके डेटा को वो इंक्रिप्ट करेगा, और इंक्रिप्ट करने के लिए जो ये टेक्निक यूज करता है वो है माउस की रैंडमनेस। आपको इस विंडो के अंदर, जो ये विंडो है वेराक्रिप्ट की, उसके अंदर माउस को रोटेट करना है। बाहर रोटेट करने से कुछ नहीं होगा। बाहर रोटेट करोगे तो ये नहीं बढ़ेगा आगे, बट जैसे आप अंदर रोटेट करोगे तो ये जो बार है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको बस रैंडमनेस जनरेट करने के लिए इस विंडो के अंदर रैंडमली माउस को अपने मूव करना है। बाहर करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाहर करेंगे नहीं होगा। तो इसको आप रिमूव करते रहिए, और तब तक मूव कर सकते हो जब तक ग्रीन हो जाए। बाकी आप करना चाहो तो फुल ले जाओ उसको आगे तक, ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगी। अदरवाइज आप जितने, जब तक ये ग्रीन हो जाए उतना ये उसने कोऑर्डिनेट्स आपके माउस के कलेक्ट कर लिए हैं, जिसके थ्रू ये आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर रहा है। अलग अलग टूल के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए। तो कुछ माउस के मूवमेंट से करते हैं, कुछ आपके टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, GMT या UTC में क्या टाइम हो रहा है, या आपके IST में क्या टाइम हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग एल्गोरिदम्स होती हैं हर एक टूल की। तो इतना जितना भी करना है आपको कर लीजिए, और उसके बाद बस आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपसे बोलेगा कि आपके उस फाइल के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो कर दीजिए यस। अभी डेटा को इंक्रिप्ट करेगा, और उस फाइल के अंदर एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा जिसका साइज होगा 50 MB। तो आउटर वॉल्यूम आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट करिए। अब हिडन वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं इसके बाद। तो हिडन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट करिए। सेम स्टेप्स अब दोबारा पूछेगा आपसे हिडन के लिए भी। एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम, देन साइज। अब साइज आपके पास लिमिट है अब 50 MB की, 49.28 MB की लिमिट है आपके पास, कि इसमें से आप कुछ साइज ले सकते हो हिडन वॉल्यूम के लिए। मान के चलो मैंने ले लिया 20 MB, कि मुझे 20 MB चाहिए हिडन वॉल्यूम के लिए। 20 MB लेके आप नेक्स्ट करिए। क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं, hidden@123। वो करिए नेक्स्ट। दोबारा रैंडमनेस सब जनरेट करिए हिडन वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करने के लिए भी। सारे स्टेप सेम होंगे आउटर और हिडन के जनरेट करने के लिए। एंड जैसे ग्रीन हो जाए आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब आप वापस से स्टार्टिंग वाले मेन्यू पे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ,
फिर इसको कैंसिल कर दीजिए। ये वही मेन्यू है जहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि फाइल कंटेनर बनाना है या पेन ड्राइव या डिस्क इंक्रिप्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप आ चुके हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आप इस फाइल का साइज चेक करोगे तो इसका साइज कितना दिखाएगा आपको, 50 MB। ठीक है, ओपन करोगे इसको अगर आप, तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है, प्लस इसके अंदर कंटेंट नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको फाइल दिखेगी तो उसके अंदर ऐसा कंटेंट होगा जो आप रीड नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब इसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो ऐसे इस फॉर्म में रहेगा। आप नहीं समझ सकते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये रीड एक तरीके से नॉन रीडेबल फाइल ये बन चुकी है। और ये सब इंक्रिप्टेड कंटेंट है जो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक पार्टीशन है, एक नहीं बल्कि दो पार्टीशन है, एक आउटर और हिडन। ठीक है, तो अब ये फाइल है जिसके अंदर आपके पार्टीशन है, जिसके अंदर आप फाइल्स को सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसको एक्सेस करने के लिए, इसके पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, आप सबसे पहले वो वॉल्यूम सेलेक्ट करिए। वो फाइल जिसके अंदर आपने पार्टीशन क्रिएट करा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, माउंट। माउंट करने का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल वॉल्यूम है जिसको आप अपने सिस्टम पे कोई प्लेस देना चाहते हैं इसी ड्राइव के फॉर्म में। तो पहले आप यहाँ से एक ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी ड्राइव, रैंडम ड्राइव, जैसे मैंने एम ले लिया यहाँ पे, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सिस्टम में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग ड्राइव्स हैं वो तो रहेंगी, उसके बाद एक और बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एम। और उसके अंदर आपका जो भी आप पासवर्ड प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, ये पासवर्ड अगर हिडन वाले का होगा तो हिडन वाला वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा, आउटर वाले का होगा तो आउटर वाला वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आउटर वाले वॉल्यूम का पासवर्ड डाला और ओके पे क्लिक करा, तो ये जो आउटर वाला वॉल्यूम है पहले चेक करेगा पासवर्ड सही है या नहीं। और अगर पासवर्ड सही होगा तो ये आउटर वाला वॉल्यूम कहाँ पे हमें एक्सेस करा देगा, एम ड्राइव में। तो अपने सिस्टम पे जाइए, दिस पीसी पे, तो यहाँ पर आपको एक एम ड्राइव नाम से दिख जाएगी जिसका साइज कितना दिखा रहा है, 49.5 MB, मतलब 50 MB। आप जाइए, अभी ये चीज खाली होगी एकदम। अब आप यहाँ पे जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ। आउटर के नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस फाइल के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी दीजिए। ठीक है, अब ये कंटेंट आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप आउटर वॉल्यूम का पासवर्ड प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपका काम हो गया, आपने फाइल को एक्सेस करना था या फाइल क्रिएट करनी थी, हाइड करनी थी, हो गई, अब आप क्या करोगे, इसको डिसमाउंट। डिसमाउंट करने का मतलब है कि ये जो माउंटेड फोल्डर है ये वापस से रिमूव हो जाएगा। डिसमाउंट कर दीजिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग एम ड्राइव थी ये आपके सिस्टम से अब चली जाएगी। यहाँ पर आपके पास अब एम ड्राइव नहीं दिखेगी आप। चलिए, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मुझे हिडन वाला एक्सेस करना है, तो सेम फाइल यहाँ पे सिलेक्टेड रखिए, माउंट पे जाइए, ड्राइव यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, एम करना है एम, नहीं तो कोई और ले लेना। और यहाँ पे इस बार हिडन वाले का पासवर्ड डालिए। अब हिडन वाले का साइज हमने 20 MB रखा था, तो इस बार आप वो वाले ड्राइव एक्सेस कर पाओगे जो कि हिडन वाली है, जिसका साइज 20 MB है, और उसके अंदर ये वाली फाइल नहीं दिखेगी आपको जो आपने अभी क्रिएट करी है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको एम ड्राइव दिखेगा जिसका साइज क्या है, 20 MB। क्लिक करिए,
इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है आपके पास। राइट क्लिक करके आप फाइल बना लीजिए इसके अंदर, जैसे एक hidden.txt, इसके अंदर आप लिख लीजिए। आपको जो भी इसमें मेंशन करना था कर दिया, क्लोज कर दीजिए। इसको वापस से जब आप डिस्माउंट करोगे तो ये भी यहाँ से चली जाएगी। अब आप जो वॉल्यूम एक्सेस करोगे वही उसी के अंदर के कंटेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने फाइल सिलेक्ट करी, माउंट किया। अगर मैंने पासवर्ड आउटर का डाला तो मुझे आउटर वाला वॉल्यूम मिलेगा देखने के लिए। अगर मैंने हिडन वाले का डाला तो हिडन वाले का कंटेंट्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आउटर का डाला तो आउटर वाला दिख रहा है, हिडन वाला यहाँ नहीं दिखेगा। आप हिडन वाला डालोगे तो हिडन वाला दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है वेरा क्रिप्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप नॉर्मल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। कुछ कॉन्फिडेंशियल कंटेंट को सेव रखने के लिए आप किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे वो सारा कंटेंट हाइड है। ठीक है, बस इसका साइज जो होगा वो आपका 50 MB दिखेगा। बाकी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ दो पार्टीशन आपने बना रखे हैं, एक आउटर है एक हिडन है। ऐसा कुछ किसी को नहीं पता चलेगा। समझ आया? ठीक है, तो वेरा क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा यूज। एक और टूल यूज कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। एक नाम से अवेलेबल है, एक CP टूल नाम से अवेलेबल है। क्रिप्ट, CRYPTOOL क्रिप्ट टूल, या फिर PGP टूल। ऐसे टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपके फाइल्स को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको आप इंक्रिप्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को कर देते हैं इंक्रिप्ट। इंक्रिप्ट करने का मतलब कि ये फाइल ही कोई ओपन ना कर पाए। अभी जैसे फाइल को आप ओपन करके देख रहे थे कि क्या इसके अंदर कंटेंट था। अगर मैं इस फाइल को ही इंक्रिप्ट कर दूंगा तो ये फाइल भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, इवन वेराक्रिप्ट भी इसको ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको इस टूल के थ्रू डिक्रिप्ट नहीं करते हैं। तो इंक्रिप्ट करने के लिए टूल्स में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको की पेयर जनरेट करना पड़ता है। की पेयर मतलब कि आप पहले की जनरेट करोगे जिसके थ्रू ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन नन दिख रहा है आपको की रिंग का, इस पे जाइए। और यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट PGP की। तो यहाँ से आप एक की जनरेट कर लीजिए जो इस टूल को हेल्प करेगी आपके डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब की क्रिएट करने के लिए ये आपसे चार डिटेल्स मांगता है जिसके थ्रू ये की को जनरेट करता है। पहला है आपका फुल नेम, दूसरा है आपका ईमेल एड्रेस, थर्ड है पास फ्रेज, एंड वही फोर्थ आप दोबारा से पास फ्रेज प्रोवाइड करेंगे उसको। फुल नेम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए अपना, जो भी आपको टाइप करना है। ईमेल एड्रेस आप अपना टाइप कर सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे। पास फ्रेज आप डाल दीजिए, जो की पासवर्ड आप यूज करना चाहते हैं, और इसे वो कंफर्म कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके की पेयर उसने जनरेट कर लिए। अब इसको आप यूज करोगे इंक्रिप्शन के टाइम पे। कैसे यूज करना है, आप सबसे पहले क्लिक करिए कि मुझे फाइल को इंक्रिप्ट करना है। आपने इंक्रिप्ट फाइल पे क्लिक किया। इंक्रिप्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल सिस्टम पे कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, hi.txt के नाम से। इसको आप सिलेक्ट करिए। मैंने सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि वो जो फाइल है, वो नई फाइल जो आप बनाना चाहते हो वो सेम टारगेट फोल्डर के अंदर ही बनाना चाहते हो या कहीं और बनाना चाहते हो। अगर आप कहीं और क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। अदरवाइज आप सेम फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं, मतलब जहां पर ये फाइल थी वहीं पर आपकी इंक्रिप्टेड फाइल भी आ जाएगी। अब इनमें से किस की के थ्रू आप उसको इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे की का जो नाम था वो आप देख लीजिए कहाँ था। ये वाला था हमारा की जो भी हमने जस्ट क्रिएट करा है। तो ये वाली यहाँ से हटा दीजिए। हम लोग सिर्फ एक ही की के थ्रू इसको इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो वो है जो भी हमने क्रिएट किया था abc.xyz@gmail.com। आप यहाँ से इसको कॉपी मतलब सिलेक्ट कर लीजिए
और उसके बाद कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं आफ्टर कंप्लीशन, कि आप सोर्स फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, मतलब ये जो ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट हो जाएगी और इसके बदले आपका इंक्रिप्टेड फाइल आ जाएगा। तो अगर डिलीट करना चाहते हैं सोर्स फाइल को तो डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज टारगेट फोल्डर को ओपन करना चाहते हो जहाँ पे ये फाइल बन के आएगी तो ओपन भी करा सकते हो। तो डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल रहे जो कि इंक्रिप्टेड वाली हो। बाकी डिक्रिप्टेड, डिक्रिप्ट करेंगे जब उसको तब ओरिजिनल फाइल आपके पास वापस आ जाएगी। तो आपने यहाँ से रेसिपिएंट चूज किया, इंक्रिप्ट पे क्लिक किया, तो ये आपके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और सोर्स फाइल को डिलीट कर देगा। तो जो सोर्स फाइल थी वो डिलीट हो गई है, नई फाइल आपके सामने आ गई है जिसका नाम है hi.pgp। अगर आपको याद हो रैंसमवेयर के टाइम पे मैंने आपको इंक्रिप्शन का प्रोसेस समझाया था कि हर एक टूल अपना क्या करता है, एक सिग्नेचर ऐड कर देता है इस फाइल पे। ये इस फाइल का टाइप चेंज कर देता है। वो टाइप इसने कैसे चेंज किया, एक्सटेंशन को चेंज करके। अब आपके सिस्टम में अगर पीजीपी टूल नहीं होगा तो ये एक वाइट कलर की फाइल दिखाई जाएगी आपको, जो कि ये बता रहा होगा कि आपके सिस्टम में ऐसा कोई टूल है ही नहीं जो इसको ओपन कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास पीजीपी टूल है इसलिए ये इस आइकन में दिख रही है। अगर ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा क्योंकि आप लोगों के पास ये नहीं है पीजीपी टूल, तो आपके केस में ये व्हाइट कलर का एक नॉर्मल एक अनआइडेंटिफाइड फाइल की तरह वो आपको दिखाएगा, जिसको वो समझ नहीं पा रहा है कि फाइल किस तरीके की है। अब डिक्रिप्ट जब आपको करना है तो डिक्रिप्ट करने के लिए डेस्टिनेशन साइट पे ये टूल होना चाहिए। और जैसे ही आप इस फाइल को डबल क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पासवर्ड प्रोवाइड किया था इंक्रिप्ट करते समय। तो जो पासवर्ड आपने यूज करा था वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके पास मेन्यू आ जाएगा, अगर पासवर्ड सही है तभी ये मेन्यू आपके सामने आएगा। और इस मेन्यू में लिखा हुआ है कि आप अगेन क्या क्या करना चाहते हैं। सोर्स फाइल आपकी यही है और टारगेट फाइल आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, सेम फोल्डर के अंदर करना चाहते हो तो यहीं पे कर लो, किसी टेम्पररी फोल्डर के अंदर करना है तो वो कर सकते हो, या फिर आप ब्राउज कर सकते हो कि पूरे सिस्टम में मुझे कहाँ पे वो नई फाइल जो कि इंक्रिप्टेड है उसको सेव, जो डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगी उसको सेव करके रखना। प्लस अगर सोर्स फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब इस बार सोर्स फाइल है आपकी ये, सोर्स फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको चेक कर दीजिए। टारगेट फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ओपन एसोसिएटेड एप्लीकेशन, मतलब ये फाइल जिस एप्लीकेशन से ओपन होगी वो एप्लीकेशन के थ्रू उसको रन करना है तो रन भी कर सकते हो। मतलब जो नोटपैड वाली फाइल है उसको ओपन भी कर देगा ये। ठीक है, तो ओपन करना चाहते हैं तो करके रखिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये चीज आपके पास तब आएगा जब वो पासवर्ड जो मैंने टाइप करा था वो सही था। पासवर्ड अगर गलत होगा तो आप ये कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट कर लेते हैं इसको। डिक्रिप्ट करते ही आपकी फाइल भी यहाँ पे आ गई और इसको ओपन भी ये करेगा। वो ओपन करने में टाइम लेगा, तो हम अभी देख लेना आप लोग। कोई नहीं, तो आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है वो बाहर आ चुकी है बाहर वापस से। एंड जो ओरिजिनल फाइल थी, सोर्स फाइल थी, वो डिलीट हो गई है। समझ आया? तो इस तरीके से आप पीजीपी टूल का यूज कर सकते हो इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही जितने भी टूल्स आते हैं और भी टूल्स हैं, जैसे क्रिप्ट टूल करके है वो भी एक इंक्रिप्शन का टूल है, पीजीपी टूल है। ऐसे जो भी टूल्स आएंगे सभी का कॉन्सेप्ट यही होता है, आप पहले की जनरेट करो, फिर फाइल को इंक्रिप्ट करते समय उस की का यूज करो, फिर उसको जिसको भेजना है वो भेज दो। अब जिसके पास भी वो जाएगी उसके पास ये एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपने क्रिप्ट टूल से करा है तो क्रिप्ट टूल होना चाहिए, पीजीपी टूल से करा है तो पीजीपी टूल उसके पास होना चाहिए, ताकि वो उस कंटेंट को डिक्रिप्ट कर ले। इंक्रिप्टेड फॉर्म में आप किसी को भी वो कंटेंट भेजोगे तो कोई उसको रीड नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो सिंपल से टूल्स हैं, ग्राफिकल टूल्स हैं, इसलिए इनको यूज करना इजी है। ग्राफिकल नहीं होते तो फिर कमांड्स वगैरह होती, लेकिन ये सारे टूल्स ग्राफिकल हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो बताए गए आपको, तो आपको यूज करने में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इससे पहले आपको हैशिंग के मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स, और तो कोई है नहीं इसके अलावा। तो ये सारे चीजें आप लोग ध्यान रखिए प्रैक्टिकल्स करते समय। ठीक है, इसमें से जो मतलब जिनका एग्जाम वगैरह है वो पैराक्रिप्ट कर लेंगे ध्यान से, बीसी टेक्स्ट एनकोडर कर लीजिए। बाकी ये पीजीपी टूल या क्रिप्ट टूल, हैशिंग, ये जो हैश माई फाइल्स बताया था, इसके अलावा क्रैक स्टेशन डॉट नेट, और दो वेबसाइट्स आपको बताई थी, hashes.com और crackstation.net, उनको देख के रख लीजिएगा, वो काम आएंगे आपके। एनकोडिंग के लिए बेस 64 एनकोडिंग, रेल फेन साइफर, या आपका
मोर्स कोड, ये सारे इनकोडिंग एल्गोरिदम्स भी आपके काम आ सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सो ये मॉड्यूल यहीं तक ही आपका। अब आपके जो दो मॉड्यूल्स बचे हुए हैं, 18 एंड 19, उनको हम लोग कवर करेंगे मंडे से। अभी तक का आपको कोई डाउट है तो वो लोग बता सकते हो, कुछ डाउट है किसी का, कुछ तुम्हारा चला वो भी नहीं चल रहा चलो स्क्रॉल डाउन करें। क्या? एक बार दिखाना है अडेप्टर मेरे को।